ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਠੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਜੋ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ टालन ਦਾ ਕੰਮ कर रहे सी। बिल्कुल हमारी प्राथमिकता जो रहेगी वो युवाओं को मौका देने की रहेगी, लेकिन विनेबिलिटी, पार्टी के प्रति समर्पण और एक बेदाग चेहरा, ये 3 क्राइटेरिया भी रहेंगे। और इसमें जो नौजवान भी खरे उतरते हैं हम विशेषता उनको एक पुश देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान लोगों को हम जो है वो आगे लाएं। लेकिन विनेबिलिटी अपने आप में, क्योंकि इस बार पार्टी का लक्ष्य है कि अब की बार 35 तो 35 की 35 सीटें जीतने का हमने लक्ष्य लिया है। और मैं समझता हूँ कि पार्टी में चाहे वो महिलाएं हों, हमारा महिला मोर्चा बहुत स्ट्रेंथन है, 12 सीटें महिलाओं की लड़नी है, 9 जनरल हैं, 3 SC हैं। और इसी प्रकार से जो 4 SC जेंट सीट्स हैं वो तो रिज़र्व सीट्स वैसे ही लड़ी जाएंगी, 16 सीटें रिज़र्व हैं। और जो 19 जनरल सीटें हैं उन पे भी, तो चाहे वो SC समाज के लोग हों, आज हमारा SC मोर्चा बहुत सक्रिय है, लगातार डिस्ट्रिक्ट लेवल तक महिला सम्मेलन, युवा सम्मेलन, SC सम्मेलन हो रहे हैं। और युवा मोर्चा हमारा बहुत सशक्त है, जल्दी वो प्रदेश लेवल का एक युवा सम्मेलन भी करने जा रहे हैं। तो मैं सब प्रतिनिधित्व को, चाहे वो कोई भी समाज का वर्ग हो, हम सबको प्रतिनिधित्व देंगे। और पार्टी जो है एक बड़ी बैलेंस जो है वो कैंडिडेट्स की जो है वो लिस्ट डिक्लेयर करेगी। एक सर, कृषि बिलों को रद्द करने के बाद PM मोदी कह चुके हैं, क्या आपको लगता है कि इससे भी स्थिति सुधरेगी? जो बीजेपी का विरोध कई लोग कर रहे थे, अब वो विरोध नहीं होगा और वो भी अब आपके वोट में तब्दील होगा? नहीं, पहले भी कोई बहुत लंबा चौड़ा चंडीगढ़ में कृषि बिलों के कारण से इफेक्ट नहीं था, लेकिन अब जो लोगों को है कि जो वापस करना चाहते थे, प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के हित में मैं बिल लाया था लेकिन देश के हित में मैं वापस ले रहा हूँ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸनिक अधिकारियों ਤੇ ਵੱਡਾ आरोप भी लगाया। देखिए, पहले तो मैं सोचता था कि वो बीमार हैं और मेरा खुद ये विश्वास था कि जो आदमी बीमार हो गया है या किसी परेशानी की वजह से वो चुनाव में नहीं हिस्सा ले सकता। तो अब तो देखिए मुझे पता लगा कि वो सीरियल में भी काम कर रही हैं, तो बहुत जल्दी उनका सीरियल आ रहा है, वर्चुअल मीटिंग सारी एड्रेस कर रही हैं। तो फिर अब तो अधिकार बनता है ना हमारा उनसे सवाल पूछें, क्योंकि जब 2014 में जब उन्होंने चंडीगढ़ में अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया था, या 2011 की बात करूं जब वो यहाँ की प्रभारी बन के आई थी, तब उन्होंने पहला कहा था कि अगर मैं चंडीगढ़ से कभी भी मेंबर पार्लियामेंट बनी तो मैं पहले सबसे पहले डंपिंग ग्राउंड ख़त्म करूँगी, कहा था। ये उनकी रिकॉर्डिंग है, अगर कहीं तो मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बनी तो कर्मचारियों को, नगर निगम के जो अस्थायी हैं उनको पक्का किया जाएगा। ये वादे उन्होंने किए हैं। उन्होंने हाउस मीटिंग में, उस वक्त मैं भी काउंसलर था, जब उन्होंने कहा था कि आप हमें 100 करोड़ रुपया पाइपलाइन के लिए दे दीजिए, मैं 2016 में 24/7 24 घंटे पानी की सप्लाई का प्रोजेक्ट लेके आऊँगी। आज हम 2022 में एंटर करने जा रहे हैं, अभी तक कोई पानी का कोई नामो निशान नहीं कि 24 घंटे चलेगा नहीं चलेगा। 400 साढ़े 400 करोड़ रुपए की मेरे टाइम में हम FD छोड़ के आए थे। हम 40 करोड़ रुपये साल का उससे आमदन करके देते थे कॉर्पोरेशन को, जो बैंकों से ब्याज मिलता था। आज 450 करोड़ वो भी ख़त्म हो गया, 550 करोड़ रुपया फ्रांस गवर्नमेंट से और लोन ले लिया। ये मुझे बता दें सिर्फ आज के मेयर या जो पिछले मेयर या भारतीय जनता पार्टी के प्रधान, वो 1000 करोड़ रुपए के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो इन्होंने चंडीगढ़ में चलाए हैं पिछले 5 साल। ये बनती है, हमारा सवाल पूछना बनता नहीं बनता। फंड का लाना, फंड का मेंटेन करना, फंड का खर्च करना, ये सारे के सारे काम मेंबर पार्लियामेंट के होते हैं। क्यों नहीं कर रही? अगर वर्चुअल मीटिंग अटेंड कर सकती हैं तो क्या कमिश्नर के साथ वर्चुअल मीटिंग करके ये नहीं पूछ सकती कि फंड का मिसयूज़ क्यों हो रहा है, क्यों घपलेबाजी हो रही है? क्या क्या हमने नहीं देखा इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की। उनकी प्रेजेंस में आशा जायसवाल ने अपने ही मेयर के खिलाफ नॉमिनेशन भरे थे, नहीं भरे थे? 5 आदमियों की क्रॉस वोटिंग हुई थी, नहीं हुई थी? उस वक्त तो किरण खेर बैठी होती ना। तो ये सारे सवाल तो जनता पूछती है कि आपको हमने 5 साल इस कामों के लिए चुन के दिया था कि आपके काउंसलर सरकारी अधिकारियों से या ठेकेदारों से दिवाली गिफ्ट मांगे, उनकी वीडियो आ गई, ऑडियो आ गई, ऑडियो विजिलेंस में भी चली गई, वहाँ से ये भी सबूत होकर आ गया कि हाँ आवाज़ भी सही है।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਠੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।